अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान टोटल अनार्की की तरफ चला गया है। डेमोक्रेसी का अब तो ड्रामा भी नहीं चल रहा। अब तो सबको पता है कि किस तरह आर्मी डायरेक्ट इस कंट्री पे रूल कर रही है। सारे कॉरपोरेट, सारे डिपार्टमेंट्स आर्मी के कंट्रोल में हैं। रिटायर्ड जनरलों को लाके बिठाया हुआ है। आज से नहीं, शुरू से ही ये चल रहा है। और अब तो पॉलिटिकल डिसीजंस भी जो बराए नाम पहले कोई प्राइम मिनिस्टर लेता है, अब तो वो भी नहीं है। शहबाज शरीफ की हैसियत सिर्फ और सिर्फ एक रबर स्टैंप की रह गई है। और जनरल आसिम मुनीर हाफिज कुरान इस वक्त सारे फैसले कर रहा है। और वो जो एक अफवाह थी, एक वो था कि इमरान खान के साथ आर्मी मिली हुई है, अंदर से आर्मी का आधे से ज़्यादा कोर कमांडर इमरान खान के साथ हैं, आर्मी में वो है, रिफ्ट पड़ गई है, आसिम मुनीर को रिज़ाइन करना पड़ेगा। कितनी बातें हो रही थी। और बड़े बड़े मतलब आप यूट्यूब के ज्ञानी माने जाने वाले ये दावे कर रहे थे कि बस म्यूटनी हो गई है आर्मी में और अब इमरान खान के साथ सारे। कुछ नहीं। एक आर्मी ऑफिसर का ना कोर्ट मार्शल हुआ है, ना कुछ हुआ है। इवन अभी 2 दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ, उसमें आसिम मुनीर के साथ कमर जावेद बाजवा बिठा हुआ था। एंड हो गया ना कि कमर जावेद बाजवा की इतनी बातें खुली हैं कि लग रहा था कि इसका कोर्ट मार्शल होगा। कुछ नहीं हुआ। जनरल फैज़ हमीद, कितना हुआ, कितना इसके बारे में आया कि ये कर दिया, वो कर दिया, फलां कर दिया। कुछ नहीं हुआ। इवन अभी 2 दिन पहले फैसल वावड़ा ने भी कहा कि जो 190 मिलियन पाउंड का जो इंग्लैंड से पैसा आया था मलिक रियाज का, उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जनरल फैज़ हमीद को हुआ है। कुछ नहीं। आर्मी अपने बंदों को चाहे गलत भी करे ना, बचाती है। और वही हुआ। देखें, जो इमरान खान की गिरफ्तारी 9 मई को हुई थी और इसके बाद ये सारा कुछ हुआ, वो अल कादिर ट्रस्ट के उस पर हुई थी। और वो था 190 मिलियन पाउंड जो कि इंग्लैंड सरकार ने पाकिस्तान को भेजा था कि ये मलिक रियाज के इलीगल पैसे हैं, ये हैं, वो हैं। और वो पैसा मलिक रियाज को वापस ट्रांसफ़र कर दिया था इमरान खान की सरकार ने, जिसके बदले में 450 एकड़ का प्लॉट दिया था इमरान खान को। और वो अल कादिर ट्रस्ट बनाया गया था, जिसके ट्रस्टी इमरान खान और उसकी पिंकी भगोड़ी थे। ये केस था ना। कौन है इसमें केस? लंदन से लेके, पाकिस्तान से लेके अल कादिर ट्रस्ट की ज़मीन, ये 190 मिलियन पाउंड गए किसको? कौन है? 60 अरब रुपए का मलिक रियाज, बहरिया टाउन का मालिक मलिक रियाज, आर्मी का दलाल। कहीं उसका नाम सुना है? इस पूरे सिनारियों में कोई बोल रहा है कि भाई उसको तो पहले पकड़ के लाओ, असल मुद्दा तो वो है, उसको तो लेके आओ, उसके ऊपर तो कोई बात करो। खामोशी। आर्मी का बंदा है। तो अजीज दोस्तों, ये है सारी सूरत हाल। लान तान की जा रही है कि इमरान खान ने पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर खराब कर दिया, इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान की वजह से ये हो गया। नो डाउट अबाउट इट। करवाया किसने? एम्पावर किसने किया? नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर था तो 126 दिन का धरना इमरान खान को किसने दिलवाया था? यही ISI थी ना भाई, यही फैज़ हमीद था ना भाई। लॉन्च किसने कराया? 2013 से 2018 के इलेक्शंस में जितवाया किसने? जनरल शुजा पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल कमर जावेद बाजवा। अगर इमरान खान गलत था तो इनके लॉन्चिंग पैड तो तुम लोग थे। इनको कोई कुछ नहीं कह रहा, इनको तो कोई पकड़े ना। लेकिन ये पाकिस्तान है, बनाना रिपब्लिक है, आर्मी की एक कॉलोनी है ये। तो यहां पे आर्मी की कितनी भी गंदबाजी होगी उस पर कोई आवाज तक नहीं उठाएगा।
हैविंग सेड दैट, अजीज दोस्तों, पाकिस्तान, आगे मैं बता रहा हूँ इमरान खान की आपको मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, जिस पे मैं भी कई अरसे से आपको बता रहा था। बड़ी हैबतनाक, खौफनाक रिपोर्ट आई है। और कुछ चीज़ें, इससे पहले ज़रा ये आपको 2.5 मिनट की 3 मिनट की वीडियो दिखा रहा हूँ, जिसमें बताया है कि इवन जिना, आज पाकिस्तान कर्जा नहीं ले रहा, इवन जिना के ज़माने से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट था। पाकिस्तान 47 में डिफ़ॉल्ट कर जाता। ये दुआएं दें गांधी को, ये दुआएं दें नेहरू को। पाकिस्तान अंग्रेजों ने बनाया, लेकिन उस अंग्रेजों को बनाने में सबसे बड़ा किरदार नेहरू और गांधी का था, कांग्रेस का था। और फिर बन गया, चलो बंटवारा हो गया। पाकिस्तान को चलने के लिए काबिल बनाया यही इंडियन लीडर्स ने। पैसा आता था हैदराबाद, निजाम हैदराबाद से। गांधी ने मौन व्रत रखा और पैसा भेजो पाकिस्तान। पाकिस्तान को क्रश होने से, डिफॉल्ट होने से इन लोगों ने बचाया। सुनिए जरा। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट अब नॉर्मल नहीं है, पैसे आना अब नॉर्मल है। पाकिस्तान पहले दिन से डिफ़ॉल्ट ही था। इवन जना साहब वॉज द फर्स्ट मैन जिन्होंने आते साथ अमेरिका से $5 अरब की एड मांगी थी, और पहली पाकिस्तान में शिपमेंट वीट की 1949 में आ चुकी थी। दूसरे साल से पाकिस्तान ने भीख मांगने का आगाज़ कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद में सारी की सारी एनर्जी रियासत की अमेरिका से पैसे लेने के चक्कर में थी। उन्होंने कहा कि हम रशिया के अगेंस्ट अलायंस साइन कर देते हैं, पैसे दे दें हमें किसी तरह। अयूब खान ने भी सारी एनर्जी जिस पे लगाई, और बाहर से पैसे आए, वो पैसे इकट्ठे किए, हथियार डेवलप किए, इंडिया पे मास खोल दिए। अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो, हमसे तो कहा था रूस से लड़ना है। तो ये है कि 65 वॉर में एक डाउनफॉल ऐसा शुरू हुआ उसके बाद से, कि उससे पहले सो कॉल्ड डेकेड ऑफ डेवलपमेंट आप कहते हैं कि पाकिस्तान बड़ा अमीर हो रहा था। तो वो बाहर से पैसे आ रहे थे, कमाने तो आपने सीखे ही नहीं। इंडस्ट्री सारी कहाँ थी? ईस्ट पाकिस्तान में थी। 71 में वो तो अलहदा हो गया, फिर आपके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। तो भुट्टो साहब ने कहा अब बाहर जाओ, अब बाहर जाओ, मिडल ईस्ट में नौकरियाँ करो, ठीक है, वहाँ जाके सस्ती लेबर करो और पैसे भेजो। आज तक वही चल रहा है। तो हमने कभी पैसे कमाना नहीं सीखे, जंगों से फ़ायदा उठाया है। उसकी वजह यह है कि एक वॉर ड्रिवन कंट्री है। जैसे ही अफ़गानिस्तान में जंग लगती है, मिठाइयाँ बढ़ती हैं यहाँ पे कि अल्लाह तेरा शुक्र है अब डॉलर आएंगे। अब मसला यह है कि अमेरिका चला गया, तो डॉलर आने का कोई तरीका नहीं है। और जब भी पाकिस्तान की इकॉनमी में बूम आया, वो बाहर से पैसा आया, यहाँ से कुछ डेवलप नहीं किया। सारा इकोनॉमिक एनालिसिस करने पाकिस्तान के 70 साल का, यही मिलेगा आपको कि अयूब साहब पैसे ले रहे थे अमेरिका से, इकॉनमी बेहतर हो गई, टेम्परेली हुई, ठीक है। वो ख़त्म हुआ 65 वॉर के बाद। 71 में पाकिस्तान अलहदा हो गया। 80s में हालात शदीद ख़राब थे 78 तक। उसके बाद में रूस ने हमला कर दिया अफ़गानिस्तान पे। पाकिस्तान ने फिर खुदा का शुक्र अदा किया और फिर डॉलर आना शुरू हो गया ज़िया-उल हक साहब के टाइम पे। फिर इकॉनमी थोड़ी बेहतर हुई। फिर 98 में हम इसी डिफ़ॉल्ट पे खड़े हुए थे। $2.5 अरब अकाउंट में रह गया था। फॉरेन करेंसी अकाउंट सीज़ हो चुके थे। लॉकर तक सीज़ करना चाह रही थी गवर्नमेंट, कुछ नहीं बचा था, ठीक है। और फिर दोबारा से मुशर्रफ साहब ने कू किया, ठीक है। हमारे ऊपर एम्बार्गोस लग रहे थे दुनिया भर से, क्योंकि हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। तो अल्लाह ताला भला करे उसामा बिन लादेन का कि उसने ट्विन टावर वाला अटैक किया, वॉर ऑन टेरर शुरू हुई। मुशर्रफ साहब ने कहा या अल्लाह तेरा फिर शुक्र, तीसरी बार अब डॉलर आएगा। वॉर ऑन टेरर शुरू हो गई, फिर पैसे आना शुरू हो गए। मुशर्रफ साहब को लोगों ने कहा यार कितना ज़बरदस्त इकोनॉमिक मैनेजर है। तो हमने कभी पैसे कमाने पहले दिन से नहीं सीखे, हम सिर्फ प्लॉट ख़रीदने और बेचने आते हैं। रियल स्टेट मॉडल है आपका, और वो एक बबल है। आपने प्लॉट ख़रीदा मेरे से, तो पैसे मेरी जेब में चले गए, और मैंने जाके उसी पैसे का आपसे एक और प्लॉट ले लिया जाके। वो पैसे इधर ही सर्कुलेट हुए जा रहे हैं। वेल्थ क्रिएशन क्या है? ज़ीरो है। तो आप वो कर ही नहीं सके काम जो हिंदुस्तान ने कर लिया। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री डेवलप की। यहाँ पर सबसे सक्सेसफुल आदमी पाकिस्तानी, ड्रीम पाकिस्तानी। अजीज दोस्तों, पीटीआई से पंछी उड़ान भर रहे हैं, और ज़्यादातर जो जा रहे हैं वो वही हैं जो इलेक्टिबल्स लूटे थे। जैसे ये फिरदौस आशिक एवान, ये पीपल्स पार्टी में थी, फिर नवाज शरीफ पार्टी में गई, फिर पीटीआई में आई, अब छलांग मार के पीटीआई से निकली है। ये सियालकोट की हर्राफा है और टोटली करप्ट। एक एनजीओ की कई एम्बुलेंस इसके घर से निकली हैं पिछले दौर में, और कभी गिरफ्तार नहीं होती।
क्योंकि आर्मी के इशारे पे मिनट नहीं लगाती छलांग लगाने में। ऐसे कई लोग हैं, मैं डिटेल आपको क्या बताऊं। अब तो 50 से ऊपर बड़े लीडरों के नाम आ रहे हैं भाई। ये पाकिस्तान का एक सिंगर अबरारुल हक, नच पंजाबन नच गाना जिसने गाया था, फिर मुराद रास एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब, फिर ये मुसर्रत जमशेद चीमा और उसका हस्बैंड जमशेद चीमा, याद है रोज बयान देते थे इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इमरान खान को टच नहीं करना, रोज ये बढ़ बढ़ के। अब रो रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्योंकि इनके बच्चों पे हाथ डाला गया है। जो नई आर्मी की बात मान रहा था, रिजाइन नहीं कर रहा था पीटीआई से, उसके बच्चों को, शिरीन मजारी का, ये मलिका बुखारी रो रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मेरा 13 साल का बच्चा है। और इमरान खान ने 2 दिन पहले ही ट्वीट करके बता दिया था कि एक औरत का मैसेज आया है मेरे पास, मेरी एक लीडर है, कि मेरे 13 साल के बच्चे को उठा के ले गए। मैं तो हूँ ही जेल में, मेरे 13 साल बच्चे को, अब मैं मजबूर हूँ। तो ये आर्मी कर रही है, सब उड़ान भर रहे हैं, जिसका जहां लगता है दाव वो छोड़ के इमरान खान को जा रहा है। ये माने का पिंकी हर्राफा का हस्बैंड ये भी वेट कर रहा है कि कब पिंकी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इस वक्त ये है ना जो कुर्सी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली, इस्लामाबाद प्रेस क्लब हिट जा रही है। जर्नलिस्ट वहां पे मुस्तकिल बैठे हैं, हर थोड़ी देर बाद कोई आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। जिस तेजी से ये लोग पीटीआई ज्वाइन कर रहे थे आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, उससे ज्यादा तेजी से छोड़ के भाग रहे हैं। फवाद चौधरी, आप लोग गवाह हैं जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, मैं पिछले 3-4 साल से फवाद चौधरी को टारगेट कर रहा था कि जिस दिन मामला खराब होगा सबसे पहले ये भागेगा, और भागा। 5-6 ऐसे लीडर हैं जो अभी भी प्रेशर सस्टेन कर रहे हैं। यास्मीन राशिद, मुराद सईद, हमाद अजहर, ये अभी हाइडिंग में रह रहे हैं। उस्मान बुजदार जो 3 साल 3.5 साल चीफ मिनिस्टर रहा पंजाब का, ये सब अभी तक प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि इनका बचना भी मुश्किल है। देखें, आर्मी ने एक रिपोर्ट निकाली है कि ये जो नौ मई को इमरान खान की जमान पार्क पे 6 लीडर ऐसे थे जिनमें यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, महमूदुर रशीद, इजाज चौधरी, मियां असलम इकबाल वगैरह, जो कि इमरान खान को घेर के वहाँ बैठे थे। वहाँ पे 9 मई को जब इमरान खान गिरफ्तार हुआ तो ये जमान पार्क पे एक ऑपरेशन रूम बना के बाहर प्रोटेस्टर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। और 154 मोबाइल नंबर्स आर्मी की इस रिपोर्ट में आया है कि ये मोबाइल नंबर थे जो इन 6 लीडर्स से जमान पार्क से राब्ते में थे। और ये 154 बाहर सारा जो आग लगाना, तबाही करना, तोड़फोड़ करना, उसमें शामिल थे। और उसमें पूरी डिटेल है कि हमाद अजहर के फ़ोन पे इतनी कॉलें आई और उसने इतनी कॉलें की। आजकल आपको पता है, आप यहाँ पे सोनी टीवी पे क्राइम पेट्रोल आता है, वो मोबाइल टावर से लिस्ट निकाल लो कि उस वक्त कौन कौन से फ़ोन वहाँ पे एक्टिव थे, ये वो कॉल डिटेल्स, लोकेशन सब आ जाती है ना, ये सब आ चुकी हैं। और ये वो जो लीडर अभी तक प्रेशर सस्टेन कर रहे हैं, यास्मीन राशिद को एक केस से छूटते हैं, दूसरे केस में पकड़ते हैं, तो यास्मीन राशिद को पकड़ के वापस ले जा रहे थे, तो इसको पूछा तो इसने कहा नहीं, मैं तो इमरान खान के साथ खड़ी हूँ। आपके पास चॉइस नहीं है। अब सिविलियन फोर्सेस यानी पुलिस ने इन कुछ लीडर्स को आर्मी के हवाले किया है, क्योंकि अब आर्मी इनसे इंक्वायरी करेगी और आर्मी एक्ट के अंडर में इनके ऊपर केस चलेंगे। अब ये भी खड्डा जो खोदा है ना आर्मी का, ये भी इमरान खान का खुदाया हुआ है।
इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर था ना, तो आर्मी एक्ट में सेक्शन 500A डाला गया। उस 500A का मतलब था कि सिविलियंस को भी आर्मी कोर्ट्स में आर्मी ट्राई कर सकती है, सिविलियन को भी। ये इमरान खान ने डाला था। दूसरा, सोशल मीडिया पे आर्मी के खिलाफ बात करना पाप करार दे दिया था, उसके ऊपर जुर्माना और कैद की सज़ा रखी थी। ये भी 2020 में इमरान खान की सरकार ने लागू किया था। तो अजीज़ दोस्तों, इस वक्त सिचुएशन ये है कि इमरान खान का जो लॉयर था ना, बाबर एवान, वो भाग गया, लंदन पहुंच गया। जिसका मौका मिलता है निकल जाता है। जर्नलिस्टों का यह हाल है कि आपके बीबीसी के ऊपर इंडिया में टैक्स रेड होती है, या एक कोई लुच्चा लफंगा राना अयूब को धमकी का, जैसे हमें आते हैं मैसेज सोशल मीडिया पे, मैसेंजर पे, ट्विटर के मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, घर पे बाय पोस्ट लेटर आते हैं धमकियों भरे। ऐसे राना अयूब को किसी ने लिख दिया, उस पर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इंटरनेशनल जर्नलिस्टों की ऑर्गेनाइजेशन, एक है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जर्नलिस्ट, ये लंबे चौड़े रिपोर्ट और लेटर लिखाते हैं इंडिया के खिलाफ कि इंडिया में जर्नलिज्म फ्री नहीं है, ये वो है। यहाँ पाकिस्तान में 8 मई से इमरान रियाज खान, जिसको मैं हमेशा क्रिटिसाइज करता हूँ उसकी जर्नलिज्म को, वेरी बायस्ड एंड गंदा आदमी, लेकिन ये जो इसके साथ हो रहा है गलत है, गायब है। अदालत ने कहा इसको ढूंढ के लाओ, आईजी को कहा। आईजी पंजाब ने कहा अगले दिन अदालत को कि मैंने MI मिलिट्री इंटेलिजेंस से पूछा, उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है। मैंने ISI से पूछा, उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है। मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो से पूछा, उनके पास नहीं है। CID के पास नहीं है, और हमारे पास भी नहीं है, पता नहीं कहाँ है। दिन दिहाड़े गायब। अब एक और है जर्नलिस्ट समी इब्राहिम, ये अमेरिकन नेशनल है, ARY और मुख्तलिफ चैनल्स पे मेन स्ट्रीम एंकर था, गायब, इस्लामाबाद से गायब हो गया। अब लोगों ने यही कहा कि इस वक्त जिस हिसाब से PTI के लोग उठ रहे हैं, ये भी PTI का ही, ये जर्नलिस्ट कम यूथिये ज़्यादा हैं, तो ये समी इब्राहिम को पुलिस ने उठाया होगा। अब इंक्वायरियाँ ढूंढने के लिए घर वाले ये वो, अब तक उसका भी पता नहीं। पुलिस ने अब कह दिया है घर वालों को कि ये तो किडनैपिंग फॉर रैंसम लगता है, कोई उठा के ले गया है, आपको फ़ोन आएगा पैसों के लिए, और ऐसा हो तो हमें बताइएगा, हम पूरा कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की। ये इस वक्त आलम है। और इमरान खान के जो यूथिये हैं, ये गुब्बारे में हवा भरो ना तो निकल जाएं, ऐसे हैं। ये इमरान खान की ही मिसाल ले लें, आधे घंटे में इसका टांग ठीक कर दी रेंजर्स ने, व्हील चेयर, प्लास्टर सब गायब हो गए, अब तो दौड़ता फिर रहा है। ये खदीजा शाह जो एक्स आर्मी चीफ जंजुआ की नवासी, सलमान शाह की बेटी, वेस्टर्न मॉडर्न ड्रेस, सिगरेट, ये सिगरेट कैसे पी रही है, और साथ में इसके शाह महमूद कुरैशी की बेटी है, जो इलेक्शन की कैंपेन में चादर ओढ़ के तो पूरी चादर लपेट के घूमती है। लेकिन हमें इनके इस ड्रेस पे, सिगरेट पीने पे, शराब पीने पे, एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स करने पे, किसी चीज़ पे हमें एतराज़ नहीं। इनकी ज़िंदगी ये करें, हम सिर्फ आपको इनकी हिपोक्रेसी दिखा रहे हैं कि ये खदीजा शाह सिगरेट पीती हुई, वेस्टर्न लिबास में घूमने वाली, जैसे ही पकड़ी गई हाथ में तस्बीह, पूरा बुर्का। ये इस वक्त पाकिस्तान आर्मी क्विक इलाज। अब आते हैं इमरान खान के मेडिकल रिपोर्ट पे। अजीज दोस्तों, इमरान खान जब गिरफ्तार हुआ था, मैं आपको शुरू से नहीं कह रहा था कि ये गिरफ्तारी से डरता ही इसीलिए है कि इसकी मेडिकल रिपोर्ट हो जाएगी, क्योंकि आज तक इसने शौकत खानम हॉस्पिटल के अलावा कहीं अपना इलाज नहीं कराया। आपको याद होगा जब
5-6 साल पे, मतलब ये जब प्राइम मिनिस्टर बना था इससे पहले, ये एक बार जलसे में गिर गया था। 10 मिनट की दूरी पर हॉस्पिटल था, वहां नहीं लेके गए इसको। 4 घंटे ड्राइव करके शौकत खानम हॉस्पिटल। अभी गोली लगी थी पंजाब में कहीं, शौकत खानम हॉस्पिटल। ये लंदन में भी गिरेगा ना तो इसको लेके आएंगे शौकत खानम हॉस्पिटल पे। क्यों? पोलें खुल जाएंगी। मैं आपको कह रहा था ना, अब इसको गिरफ्तार किया ना तो सबसे पहले पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद ले गए। वहां पे एक मेडिकल बोर्ड ने इसका पूरा एग्जामिनेशन किया। यूरिन रिपोर्ट अभी तक आई है। पाकिस्तान के हेल्थ मिनिस्टर अब्दुल कादर पटेल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि यूरिन रिपोर्ट में एक चीज़ तो ये साबित हुई है कि हमें ट्रेसेस मिले हैं अल्कोहल और कोकेन के, और अभी कंप्लीट रिपोर्ट आ जाएगी, इसके बाद हम आपके सामने प्रूफ रखेंगे। ये बाकायदा 4 पिम्स हॉस्पिटल के 4 मेजर डॉक्टर्स की सिग्नेचर से ये रिपोर्ट आई है, जिसमें क्लियरली बताया गया है कि ये अल्कोहल और कोकीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। दूसरा, उस रिपोर्ट में ये आया है कि इसकी टांग में कहीं कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ था। इसकी टांग में बिल्कुल ऐसा कोई जख्म या फ्रैक्चर नहीं था कि जिसकी वजह से ये 7 से 8 महीने प्लास्टर में अपनी टांग लेके घूम रहा था। कहीं नहीं था, वो टोटल ड्रामा था। ये भी मेडिकल रिपोर्ट में आ गया है, और अभी डिटेल रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट और ये सब आनी बाकी है। इमरान खान के लोगों ने कहा है कि हम ये रिपोर्ट, वो फारूक हबीब है पीपल्स पीटीआई का सेक्रेटरी, उसने कहा हम इस रिपोर्ट को मानते नहीं है, ये लुच्चा वजीर है हेल्थ मिनिस्टर, और ये बदतमीज आदमी है, इसकी ज़बान देखें किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है हमारे लीडर के खिलाफ, और हम अदालत में जाएंगे, सू करेंगे। हम तो कह रहे हैं जाओ भाई, वो रहम खान के खिलाफ भी जाओ जिसने पूरी किताब लिखी है आपके ऊपर। वो पाकिस्तान की अदालत है तो फिर आपको इंसाफ शायद ना दें, यूके में आए, यूके में करें। आपको खुद भारी पड़ जाएगा जब रियाम खान जब सबूत रखेगी। और यहाँ पिम्स हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड के रिपोर्ट्स हैं इमरान खान के ब्लड एंड यूरिन टेस्ट की। आप जाएं अदालत में, अदालत यही कहेगी ना कि हाँ भाई हम आपको बता रहे हैं उस हॉस्पिटल से टेस्ट कराएं। शौकत खानम प्राइवेट हॉस्पिटल है, चैरिटी हॉस्पिटल है, उसकी रिपोर्ट अदालत नहीं मानेगी। अदालत कहेगी ठीक है भाई आओ इमरान खान, टेस्ट करा के साबित कर दो कि तुम नहीं हो अल्कोहलिक, तुम नहीं हो कोकेन के एडिक्टेड। तो अजीज़ दोस्तों, ये रिपोर्ट आई है जो कि इमरान खान के छक्के छुड़ा देगी। इमरान खान हर तरफ से इसका जनाजा उठ चुका है और ये अब किसी काबिल नहीं बचा। इसका लौंडा मुराद सईद, जिसकी इसको बहुत फिक्र है और ये बार बार कह रहा है कि एजेंसीज है ना, मेरे लौंडे मुराद सईद को उठा के ले जाएंगे और उसको मार डालेंगे। और ये एजेंसीज की रिपोर्ट में भी आया है कि जैसे ही इमरान खान गिरफ्तार हुआ तो इमरान खान ने अपने उन 5-6 लीडर्स, यास्मीन राशिद, अम्माद अज़हर, मुराद सईद वगैरह को, इजाज़ चौधरी, इन सब को लोकेशंस बता दी थी पहले ही। ये प्लान था पूरा कि अगर मुझे गिरफ्तार करें ना तो तुम लोगों ने ये जगह, ये जगह, ये जगह, ये जगह तबाह कर देनी है, आग लगा देनी है, तोड़फोड़ करनी है, इन इंस्टॉलेशंस पे हमला करना है, ये रास्ते बंद करने, ये सब पहले से प्लान किया हुआ था। और बार बार कह रहे थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, पछताओगे अगर इमरान खान को गिरफ्तार करोगे। याद होगा आपको सब चीज़ें, वो अब साबित हो गया है। अब अजीज़ दोस्तों, आप एक बात मुझे कहेंगे कि आरिफ भाई आप किस किस्म के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं कि इस पे आप कंडेम नहीं कर रहे। मैं बिल्कुल कंडेम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इनकी गिरफ्तारी पे अफसोस नहीं है। ये मलिका बुखारी कहती है कि मैं एक महीने की गर्मी में जेल में थी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती एक दिन की गर्मी। ये लाडले हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको पता है बेनज़ीर भुट्टो ज़ियाउल-हक के ज़माने में सक्खर जेल में थी 1980 में। रात को इसको
गरम कपड़े नहीं दिए गए, कंबल नहीं दिया गया। वो ज़मीन पे सोती थी, एक चारपाई इसको टूटी फूटी दी थी, उस पर सोती थी और उसने अपना आधा वज़न लूज़ कर लिया था। सर्दी के महीने थे और उसको पानी जैसी दाल, चाय और रोटी मिलती थी खाने में। कभी कभी इसको कोई गार्ड रहम खा के मछली या कद्दू दे देता था। ये बेनज़ीर भुट्टो ने बर्दाश्त किया। हालांकि बेनज़ीर भुट्टो का भी मैं मुखालिफ रहा हूँ। MQM के खिलाफ जब 2016 में ऑपरेशन शुरू किया तो सब लीडरों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताया ही, 90 दिन के प्रोविजनल ऑर्डर पे कोई नहीं बचा। तो एक प्रोफेसर हसन जफर आरिफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के और कैम्ब्रिज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के डीन थे, के फेलो थे, और कराची यूनिवर्सिटी में डीन थे फिलोसॉफी के शायद। जबरदस्त, मतलब एक बड़ी उम्र के प्रोफेसर। उन्होंने कहा मैं MQM के लिए आता हूं। उन्होंने अल्ताफ भाई से कांटेक्ट किया, नॉन पॉलिटिकल थे। उन्होंने कहा मैं लीड करूंगा। वो उन्होंने MQM ज्वाइन की, उनको उठा के ले गए। ये प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे थे, कराची प्रेस क्लब। वीडियो वायरल है। स्कूटर पे बैठे थे, बाहर स्कूटर खड़ी थी प्रेस क्लब के, और बैठे थे कि मैं अब अंदर जाऊंगा प्रेस क्लब। आए रेंजर्स वाले, चलिए जी, गाड़ी में बिठा के ले गए। 2 दिन बाद इनकी लाश मिली। हम भूले नहीं है भाई। हमें इसलिए अफसोस नहीं हो रहा कि ये आर्मी के लाडले थे ना, इन्होंने कभी कंडेम नहीं किया इस चीज को। ये इमरान खान के दौर में, ये सिंध में एक प्रोफेसर है, ये इतना टॉर्चर किया, मर गया बेचारा। हथकड़ी इसकी लाश को भी लगी हुई है। ये इमरान खान के दौर की कहानी है। राना सन्नाउल्लाह का बताया था आपको। नवाज शरीफ को 1 साल जेल में रखा है भाई। खाकान अब्बासी को, शहबाज शरीफ को, शहबाज शरीफ के बेटे को, मरियम नवाज को, एहसन इकबाल को, साद रफीक को, किस किस को इमरान खान ने गिरफ्तार नहीं किया। ये तो 2-2, 4-4 दिन में थक के बाहर निकल आ रहे हैं। वो लोग 1-1 साल बैठे रहे, नहीं सरेंडर किया इन्होंने। तो हमें इनका अफसोस नहीं हो रहा। अजीज दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, मैं यहाँ पे ब्रेक लेता हूँ और मैं समझता हूँ कि काफ़ी चीज़ें मैंने कवर कर ली। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।